ये नाला है, रबड़ी नाला, और ऐसे नक्की में और सामान रख के ऐसे तैरते हुए आते हैं। ये है वो नक्की जिसके सहारे लोग अभी भी नाला पार कर रहे हैं। इसमें सामान रखा हुआ है, चप्पल है, झोला है। दोस्त हम डर तो लगता ही है, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी में हॉस्पिटल जाना, सब कुछ करना बहुत जरूरी है हमको जाना। गांव से केरलापाल 8 से 10 किलोमीटर पड़ता है। जी पड़ता है सर, हम लोग रोज ऐसे ही जाते हैं सर, क्या करेंगे, हमें मजबूरी है। कभी ऐसा हुआ क्या कि कोई बह गया हो या कोई डूब गया हो? जी सर, हुआ है। सुकमा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पोंगा भेज्जी गांव है, और पोंगा भेज्जी गांव के बीच में पड़ता है ये रबड़ी नाला। देखिए ये मेरे पीछे जो नाला है इसे कहते हैं रबड़ी नाला। निर्माण कार्य जारी है और उस तरफ आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, और जहाँ के ग्रामीणों के लिए यातायात की सुविधा नहीं है। और आज जब बारिश में पानी ये नाला भर जाता है तो इन्हें कैसे आना पड़ता है। देखिए बहाव कितना तेज है, और ऐसे नक्की में, नक्की बोलते हैं इसे ग्रामीण, गुंडी नक्की अलग अलग शब्द बोलते हैं, और इसमें सामान रखते हैं और सामान रख के ऐसे तैरते हुए आते हैं। देखिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? कलमो सुनील। ऐसे ही पार करते हो आप? ऐसे ही पार करते सर हम लोग। कब से कर रहे हो? ये तो बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं, बचपन से ऐसी करते हैं। तो ये जब बारिश होता है, नाला भर जाता है, तभी ऐसा होता है? जी, गर्मी में तो ऐसा नहीं है, बरसात में ऐसे ही करते हैं हम पूरा लोग। बरसात ऐसे ही जाना पड़ता है? ऐसे ही करते हैं, एकदम लास्ट तक ऐसी परेशानी आता है हम लोग। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है सर, हम लोग खेती करने के लिए पहले गर्मी में पूरा बोबा के पार करते हैं, इसलिए इधर नहीं करते, पूरा उधर रहते हैं। तो मतलब बारिश के समय गांव का पूरा इधर से कांटेक्ट टूट जाता है? टूट जाता है पूरा, हम लोग पहले बो देते हैं इधर का खेत को। इधर का खेत भी पहले बो दिए रहते पहले गर्मी में पहले बोल देते हैं, उसके बाद उधर रहते हैं। अब की नदी नाला बढ़ने से हम लोग को तो पढ़ने गाय तराने के लिए बहुत दिक्कत पड़ता है हम लोग को, हैं। इसलिए हम लोग पहले बोलते हैं। सामान, चावल, सब्जी कैसे करते हो? यही अंडी मन से पार करते हैं सर हम लोग। इधर कहाँ से लाते हो? केरलापाल से कितना दूर पड़ता है केरलापाल? 8 किलोमीटर पड़ता है सर। गांव से 8 किलोमीटर पैदल जाते हो? पैदल जाते हैं सर। कि गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था है? यहाँ गाड़ी का व्यवस्था है ही नहीं सर, क्या कि गर्मी में गाड़ी ट्रैक्टर का, बाइक का सब कुछ सुविधा रहेगा, लेकिन अभी बरसात के लिए कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल नहीं, पैदल जाते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि यहाँ से पार कर भी नहीं सकते, और पैदल जाके सामान लेके फिर ढो के लाते हो? जी वो क्या आते हैं सर, पैदल जाके उसके बाद आना पड़ता, 3-4 बजे घर पहुँचते हम लोग। सुबह निकलते और 3-4 बजे वापस घर पहुँचते? जी घर पहुँचते सवेरे जाने से, 7-8 बजे यहाँ से निकालने से, तैर के जाने से वो 10 बजे पहुँच जाते, इधर उधर करके आराम से पहुँच जाते 3 बजे। और किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो कैसे करते हो? तबीयत खराब होने से पूरा गांव वाले मिल के हम लोग पूरा अंडी में डाल के पार कर देते, उसके बाद आते तक रहते हैं गांव वाले। अगर ज़्यादा होता है तो पूरा सुकमा, केरलापाल या तो डिमरीपाला वो ले जाते हैं सर, उन्होंने एम्बुलेंस से। अच्छा, मतलब गांव से यहाँ तक लाते हो, हंडी में पार कराते हो, फिर केरलापाल दिखाने ले जाते हो? जी उसके बाद हम लोग ज़्यादा होने से सुकमा से ज़्यादा होने से डिमरापाल ले जाते हैं। अच्छा, और गांव में कोई व्यवस्था नहीं है अभी? कोई कुछ नहीं है, डोंगा होगा कुछ नहीं, पूरा गांव वाले पूरा इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा ऐसा हो गया बोलने से पूरा नदी तक पार होने के बाद जाते हैं। और अभी पूरा बरसात में गांव में कैसे रहते हैं लोग? जैसे कुछ खाने का व्यवस्था चाहिए, या फिर डॉक्टर का व्यवस्था चाहिए, या स्कूल चाहिए, कुछ नहीं है? ये तो गांव में स्कूल है सर, अभी गुरुजी लोग आने के बाद भी नदी में गुड़ा घिस के जाते, कैसे करके पार होता था, कुछ नहीं कर पाते सर, ऐसे ही जाते हैं हम लोग। गांव तक नहीं पहुंच पाते? नहीं पहुँच जाते, सब इधर सिरचट्टी, पोगा पंचायत, पूरे गांव वाले दोनों पंचायत के यही नाला तक है, गुड़ा घिस के वापस जाते, कोई पार नहीं करते। जब पानी अट जाता है उसके बाद पार हो जाते हैं सर। कितना गांव है इधर? इधर सर फर्स्ट अब रबड़ी पड़ा, उसको पोगा बेजी, बोरगुड़ा, लेखमपारा और नंदापारा, रेंगनपारा, गरगाड़ी, रापारा, कुंडूस और तुमड़ी, माडोनी, ये सब पड़ता है सर इधर। 12 गांव का नाम गिना दियो आप? जी 12 गांव के लोगों को यही समस्या है? जी यही समस्या है सर पूरा। यहाँ से यहाँ नदी सबसे बड़ा ये मेन है, उसके बाद पोगा बेजी छोटा है, उसके बाद फिर चिरचटी पड़ेगा सर उसमें। अच्छा, मतलब ऐसे नदी और भी मिलता है इधर? जी इसमें 3 नाला पड़ता है सर इसमें। और तीनों में वैसी पार करना? जी इसमें सर सबसे 3 नाला है यहाँ, और एक पोगा बेजी छोटा सा है, उसमें सिरचटी छोटा सा है। अब वो मुलेर से आता है तो और लेट से पहुँच जाता है उसमें। बच्चे लोग को भी लेके ऐसे पार करते हो बोल रहे हो, डर नहीं लगता कभी बच्चे लोग बह जाएंगे तो? नहीं सर, हम लोग तो पूरा अच्छा सा पकड़ के पार करते सर। जैसे मैं आंटी से मैं पकड़ के पार कर रहा हूँ तो एक आदमी पीछे रहता है, एक आदमी सामने रहता है, आंटी से आगे पीछे रहते हैं सर।
उसके बाद पार करते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई दुर्घटना घटा हो, कोई बह गया हो, कोई डूब गया हो, ऐसा कुछ? कुछ नहीं हुआ सर, आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो सुरक्षा के पार करते हैं हम लोग, कि पी पा के हम लोग पार कर नहीं करते हम लोग। अच्छा, जी। मतलब पूरा होश में रहते हो जी। और पार करते हो, ध्यान से करते हो, है ना? पूरा हम लोग एकदम गांव वालों के साथ अच्छा सा रहते, पी का के रहने वालों को नहीं कर पाते सर। हम लोग खुद अच्छा सा रहने वालों पार करते हैं हम लोग। देखिए, ये है वो गुंडी, नक्की जिसे बोलते हैं। इसमें सामान रखा हुआ है, चप्पल है, झोला है, झोले में पैसा वगैरह भी इसी में है ने? जी, इसमें सर पूरा सत्ता उता पार के रख के हम लोग पार करते हैं, और पैसा इसी में है, और चप्पल में यहाँ डाल के रहते हैं, और हम लोग इसी में छोटा बच्चा कोंडी में डाल के पार करते हैं हम लोग। देखिए, ये है वो नक्की जिसके सहारे लोग अभी भी नाला पार कर रहे हैं, और 2025 का ये समय चल रहा है। कई बार बातें उठती है कि क्या चाहिए, सारी सुख सुविधाएं तो है, तो उन लोगों के लिए ये जवाब है कि ये है वो नक्की जिससे ये नाला पार किया जाता है। 12-13 गांव हैं इधर, और वहाँ के गांव के लोग पूरे बरसात भर जो मुख्य धारा से कटे हुए रहते हैं, आवागमन का कोई साधन नहीं रहता है, और ऐसी नक्की के सहारे चाहे सामान लेना हो, सब्जी लेना हो, चावल लेना हो, और या फिर बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, पूरे गांव वाले ऐसे ही मेहनत करके आते हैं। पोंगा भेजी गांव से कुछ ग्रामीण जा रहे हैं केरलापाल की तरफ, और जो नाला मैं दिखाया हूँ उसे पार करके आया हूँ। वो नाला को कैसे पार किया? नाला को हम लोग गुंडीमन से सामान मन को पार किया, और गुंडीमन से ही तैर के हम लोग पार करके आ रहे हैं। अभी हम लोग केरलापल बाजार जा रहे हैं, और वो जो गुंडी है, वो गुंडी वहीं रख के आए हो? हाँ, गुंडी फिर वापस ले जा दिए, और फिर हम लोग पैदल अभी 10 किलोमीटर पैदल जाएंगे। अच्छा, क्या लेके जा रहे हो इसमें? चावल लेके जा रहे हैं, कुटवा के लाएंगे, फिर वापस गांव अच्छा, पहुंचेंगे। जी, तो कब वैसे ही पार करते हो नाला को गुंडी से? यस सर, वैसे डर ही। डर नहीं लगता? हाँ, लगता है तो सर, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरियन जरूरत पड़ने पर आ जाते हैं। अच्छा, सबको तैरने आता है? जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ क्या कि कोई बह गया हो या कोई डूब गया हो? जी सर, हुआ है पहले। हुआ है? जी। कब हुआ है? ये तो हम लोग बहुत छोटे थे, उसी टाइम की बात है। हुआ है? जी। इधर और भी दोस्त हैं। क्या नाम है यार दोस्त? है? क्या नाम है? मुया मुइया। ये सब सामान को लेके कहाँ जा रहे हो? केरला पर क्या करने जा रहे हो केरलापाल? चावल कूटने। कितना दूर पड़ता है गांव से केरलापाल? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। ऐसे ही पैदल जाते हो 10 किलोमीटर? हाँ और पैदल जाके 10 कुटवा के फिर वापस गांव आते हो? जी। तो गांव में किसी का तबीयत खराब हो जाता है या कोई सामान चाहिए रहता है, तब कैसे करते हो? तब भी ऐसे करते। ऐसे ही पार करते हो? हाँ, हैं? छोटे छोटे बच्चे लोग को भी बच्चे लोगों को गुंडी डालते। गुंडी में डालते हो और खुद तैरते रहते हो साथ में? हाँ, उसको पकड़ के इधर पार होते। ऐसा? सर, गांव में हॉस्पिटल है, बट वहाँ पे ना हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स रहना है वहाँ पे नहीं रहते हैं, इधर ही रहते हैं, और हफ्ते में महीने में 1-2 बार जाके फिर वापस आ जाते हैं। कैसे जाते हैं फिर वो लोग भी ऐसे ही पार करते हैं तैर के? जी, उन लोगों को वहाँ रहने के लिए सब कुछ सुविधा है, फिर भी उन लोग वहाँ नहीं रहते हैं, और बीमार लोग किन्हीं किन्हीं का जान भी चली जाता है। जिनका बच पाता वो हॉस्पिटल तक पहुँच भी जाते केरलापाल तक। हैं। जी। और क्या क्या समस्या हो रही है गाँव में? समस्या तो है सर। बताइए। उधर और कितने गांव है? पोंगा भेजी के साथ साथ और कितने गांव है उधर? कितने लोग रहते होंगे? पोंगाबीजी के अंदर और भी बहुत सारे गांव पड़ेंगे, जैसे कि पोंगाबीजी हो गया, सिरसट्टी हो गया, रावपारा हो गया, गरगाड़ी। तो हाँ कितने लोग रहते होंगे? लगभग 1000 के आसपास रहते हैं? हाँ, पोंगाबीजी में लगभग 1000 लोग रहते हैं। तो ये सारे लोगों का जो बारिश में है यहाँ मुख्य धारा से केरलापाल से कटाव हो जाता है, और 4 महीना के लिए वो लोग उधर ही कट के रह जाते हैं, यस सर। है ना? जी। क्या क्या समस्या आती है इस 4 महीनों में गाँव में? सबसे बड़ा समस्या तो नाला का ही है सर। अगर एक बार पुलिया बन जाए तो, और रोड भी बन जाए तो सब ठीक है। ठीक है। तो जी। चावल, सब्जी, नमक जो भी है लेने के लिए केरलापाल जाना पड़ता है, जी, और ऐसे ही 10 किलोमीटर आप लोग पैदल जाते हो? पैदल ही जाते हैं सर जी। ठीक है। सब्जी वगैरह सब वहीं से लाते हो, गाँव में भी उगाते हो? गाँव में जिनके बाड़ी में उगाना वो उगाते हैं, और जिनके पास नहीं रहता है, जैसे प्याज, वैसे वो सब चीज़ के लिए इधर केरलापल बाजार में प्याज, तेल, नमक ये सब चीज़ के लिए जाते हो बाज़ार। जी। मोबाइल काम करता है वहाँ पे? जी, आजकल नेटवर्क भी बहुत कम देता है, बट लाइट रहता है तो उससे काम चल जाता है। आप क्या कर रहे हो अभी? हाँ, मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मैं दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में। अभी क्या जी। गाँव आए हो? जी। कौन सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो? बीएससी लाइफ साइंस। अच्छा। रबड़ी नाला को पार करते हैं। अभी हमें दिखाया भी हमने विजुअल में कि कैसे ये लोग पार करते हैं, और ऐसे आके तब यहाँ तक पहुँचते हैं, और इसके बाद यहाँ से पैदल जाते हैं केरलापाल, और उसके बाद सामान लाते हैं।
तो ये कम से कम 12-13 गाँव की समस्या है जो कि अभी सुलझ नहीं रही है। और पूरे बरसात का ये जो समय है, ऐसे लोग कट जाते हैं मुख्य धारा से और ऐसे पूरे बरसात के बीत जाने का इंतजार करते हैं ताकि जब पानी कम हो जाए तो इनका जीवन फिर से सामान्य हो जाए। इसलिए सर राशन पानी पहले सोसाइटी वाले, पहले कलेक्टर साहब फूड ऑफिस वाले पूरा 5 महीना 6 महीना की बार बेच देते हैं। और राशन पर चिरचटी पंचायत पोगा भेजने के लिए 5-6 महीना का की बार राशन पानी बेच देते हैं। इसलिए पीपा के चावल बो के ले जाएंगे, गिर उर जाएंगे बोल के पहले राशन पानी देते थे। पहले एक ही बार पूरा बाढ़ के रख देते हैं, फिर बरसात के लिए पहले बाढ़ देते हैं, उसके बाद उसको लास्ट में देते हैं उन लोग। सर साहब आप पूरा रायपुर से तक पूरा इसका आदेश है सर, ऐसा हुआ। ऐसा करते हैं जी ना? इसलिए एक करते हैं। भैया और हैं, इनसे भी कोशिश करते हैं बातचीत करने का। क्या नाम है भैया? कोसी आयता। कैसे जाते हो पार करके? गुंडी में। गुंडी में? हाँ। डर नहीं लगता है? डर नहीं। डर नहीं लगता है? हाँ। बच्चे लोग को भी गुंडी में पार करते हो? मैं तो मान के गुंडी आना का बचता हूँ। देखिए इन्हें हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती है लेकिन समझ में आ रहा है। हम बात किए इनसे, भाई साहब बताए कि कैसे बच्चों को लेके पार करते हैं और सामान के लिए यहाँ से पैदल केरलापाल जाते हैं। रास्ते का भी विजुअल मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, उसमें पैदल पगडंडी से जाते हैं, सामान लेके केरलापाल से वापस आते हैं। सुबह निकलते हैं ये ग्रामीण, इसी नक्की के सहारे ऐसे नाला को पार करते हैं और उसके बाद अपने दैनिक जो दिनचर्या में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नमक हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया, ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं और शाम को 4-5 बजे तक घर पहुंचते हैं। तो ऐसे बरसात के मौसम में 13-14 गांव वाले जो हैं वो मुख्य धारा से कट जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब ये पानी नीचे उतरेगा, नाला सूख जाएगा, तब इनका जनजीवन जो है सामान्य हो पाएगा। सुकमा से सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़।